हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं वैष्णवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास में। आज हमारा टॉपिक होने वाला है एमपी डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय पार्ट आईसीटी है ना, पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण की यूनिट 4। अगर आपने इकाई यूनिट 1, 2, 3 नहीं देखी होगी तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देखिएगा। इकाई यूनिट 4 जिसका नाम क्या है भाई, विषय आधारित वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर एवं उसका प्रयोग है ना। विषय आधारित है ना, सब्जेक्ट पे बेस्ड कौन कौन सी वेबसाइट्स होती है और सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और इसका उपयोग कैसे किया जाता है वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, इस इकाई यूनिट में देखेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे, और हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्लूप्रिंट देखेंगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट से हिसाब से पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें क्या मिल जाए, एक हमें तरीका पता हो जाए कि किस टाइप से इस अध्याय में, इस यूनिट में क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। क्या हमें बड़े लॉन्ग आंसर टाइप है ना, बड़े प्रश्न पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना है, या फिर एमसीक्यू टाइप प्रश्न पढ़ने हैं, ये हमें क्या हो जाता है, आइडिया हो जाता है। तो देखते हैं हमारा ब्लूप्रिंट है ना, अंक योजना जिसे हम कहते हैं, अंक योजना। कुल अंक इस इकाई यूनिट पे कितने हैं भाई, 10 है। इस इकाई यूनिट पे कितने कुल अंक है, 10। ठीक है, अब इसका जो अंक है, जो मार्क्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है आपके 2 है, इसमें 2 प्रश्न है वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू टाइप के, 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक का 1 प्रश्न, मतलब इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर भी आएगा और लॉन्ग आंसर भी आने वाला है। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा क्या है, कोर्स है। अगर आप एमपी डीएलएड की प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का संपूर्ण कोर्स क्या कर सकते हो, मतलब संपूर्ण पढ़ाई करना चाहते हो तो आप हमारा क्या कर सकते हो, संपूर्ण कोर्स परचेस कर सकते हो। जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको मिलता है नोट्स है ना, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर आपको क्या कर दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें वीडियो लेक्चर रहेंगे है ना, साथ ही साथ मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जिससे जो आपकी परीक्षा है, अभी जो आने वाली जो परीक्षा है उसमें आपकी 100% क्या हो जाएगी, तैयारी करा दी जाएंगी। कोर्स वैलिडिटी रहेंगी 1 ईयर की, 1 साल तक आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक, कोर्स को परचेस करना बहुत आसान है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक दी है, लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए और क्या कीजिए, कोर्स को परचेस कीजिए। ठीक है, बढ़ते हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको पता है यूनिट का ही नाम क्या है कि विषय आधारित वेबसाइट्स है ना, सॉफ्टवेयर मतलब सब्जेक्ट, तो इसमें आप हमारे जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रहेंगे, प्रश्न बनेंगे। तो पहला है कि भौतिक विज्ञान आधारित वेबसाइट या सॉफ्टवेयर कौन कौन से है ना, फिजिक्स। ठीक है, भौतिक विज्ञान मतलब होता है फिजिक्स, तो फिजिक्स पे आधारित कौन कौन सी वेबसाइट होती है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और क्या है, तो हम इसमें देखते हैं। ठीक, तो थ्योरी हम देखते हैं, भौतिक विज्ञान जो अध्ययन है ना, भौतिक विज्ञान के अध्ययन का प्रयोग कई वेबसाइट, कई बेहतरीन क्या है वेबसाइट के थ्रू होता है, जो नीचे दी गई है। जिसमें क्या है भाई, जो छात्र और शोधकर्ता मतलब होता है जो रिसर्च करते हैं ना, छात्र मतलब जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट, तो इसके लिए क्या होता है, अत्यंत उपयोगी होती है ये वेबसाइट्स। कौन कौन सी है तो देखते हैं हम। पहला है फिजिक्स क्लासरूम है ना, ये क्या करता है भाई, अवधारणाओं को समझने के लिए ट्यूटोरियल है ना, ट्यूटोरियल और इंटरएक्टिव अभ्यास है। ठीक है, क्लासरूम, एक फिजिक्स क्लासरूम क्या है, एक अवधारणाओं को समझने के लिए है ना, बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं उसको समझने के लिए ये क्या है, ट्यूटोरियल और इंटरएक्टिव अभ्यास है। फिर नेक्स्ट है फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन, भौतिकी और प्रौद्योगिकी में संबंधित नवीनतम शोध को समझना है ना। फिजिक्स मतलब क्या होता है भाई, इसमें रिसर्च क्या है, रिसर्च ही करना होता है इसमें। तो भौतिकी और जो प्रौद्योगिकी है उसमें क्या करना है, रिसर्च करना है, नवीनतम शोधें करनी है और क्या करना है, समाचार करना है। समाचार का मतलब क्या करना है, शोध करना है। ठीक, नेक्स्ट आता है CERN है ना, यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो कण भौतिकी, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो फिजिक्स होती है उसको समझाने का प्रयास करते हैं और उन्नत शोध के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण वेबसाइट है। ठीक है, कौन सी, CERN। ठीक है, फिर आता है हाइपर फिजिक्स है ना, हाइपर फिजिक्स नाम की एक वेबसाइट है, जो है अवधारणा मानचित्र, जो कंसेप्ट मैप होते हैं, कंसेप्ट मैप है ना, अवधारणा मानचित्र जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये भौतिक मूल रूप से क्या है, भौतिकी के विषयों को त्वरित विवरण प्रदान करता है। ठीक है, हाइपर फिजिक्स। ठीक है, मानचित्र मैपिंग के थ्रू आपको कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट लास्ट है फिजिक्स वर्ड है ना, फिजिक्स वर्ड, भौतिक विज्ञान की दुनिया से जुड़ी खबरें, लेख सब इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है ना, लोकप्रिय भौतिक वेबसाइट है फिजिक्स
ठीक है। फिजिक्स क्लासरूम है ना, फिजिक्स क्लासरूम कौन कौन से है, फिजिक्स क्लासरूम हो गया, फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन CERN, हाइपर फिजिक्स और फिजिक्स वर्ल्ड, ठीक है, फिजिक्स वर्ल्ड। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा ये, है ना। आपको वेबसाइट के क्या पता होने चाहिए, नेम पता होने चाहिए, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नासा वर्ल्ड वाइड, है ना, नासा वर्ल्ड वाइड में नासा क्या है ना, नासा वर्ल्ड वाइड में नासा क्या है। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी कंट्री की, है ना, किसी भी देश की क्या होती है, रिसर्च मतलब एक टीम होती है ना, या फिर मतलब जैसे हमारे भारत में कौन सी है, भारत में कौन सी है, प्लीज आप कमेंट कीजिए। भारत की जो एजेंसी है ना, भारत की क्या है, जो अंतरिक्ष में जो भी खोजें करती है, कौन सी है भाई, इसरो, है ना। आप कमेंट करिएगा इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नासा क्या है, ये अमेरिकी क्या बोलते हैं, एजेंसी है ना, अमेरिकी क्या है, एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है, सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो क्या काम करती है, अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान का काम, है ना। अंतरिक्ष में क्या है, ये अनुसंधान केंद्र है, नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और वैमानिकी, है ना, एरोनॉटिक्स के लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है। तो नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है, एक एजेंसी है, ठीक। अब नासा के बारे में कुछ आपको मतलब पता होना चाहिए, कुछ मुख्य तथ्य हैं कि इसका जो पूरा नाम है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फुल नेम पता होना चाहिए। कब स्थापना हुई भाई, तो 29 जुलाई 1958 में, ठीक है, 1958 में क्या हुई, ये इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है ना, मुख्यालय वाशिंगटन DC, है ना, वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय। कार्य क्या करती है भाई, कार्य भी पता होना चाहिए ना, अंतरिक्ष की खोजें, है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान काम करती है, हवाई प्रौद्योगिकी में प्रगति करना, है ना, हवाई प्रौद्योगिकी में प्रगति करना, जैसे मंगल रोवर, हबल टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर लास्ट में विशेष उपलब्धि क्या है, तो 1969 में अपोलो, है ना, जो 11 मिशन था के माध्यम से पहली बार इंसान को इन्होंने क्या पर चंद्रमा पर क्या है, पहला कदम मतलब वो रखा था, है ना, चंद्रमा पर क्या उतारा था, ठीक है, अपोलो 11 मिशन। तो ये उपलब्धि भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए नासा की, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है नासा वर्ल्ड वाइड में नासा का क्या महत्व है और इसके जो महत्वपूर्ण मुख्य तथ्य थे वो, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है ब्राइट स्ट्रोम, है ना, ब्राइट स्ट्रोम को समझाइए। ब्राइट स्ट्रोम भी क्या है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसमें विभिन्न विषयों का क्या है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्राइट स्ट्रोम बस आपको इतना याद रखना है कि ये एजुकेशनल क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं इसकी कि ब्राइट जो स्ट्रोम है एक मुख्य ऑनलाइन क्या है, शैक्षणिक मंच है, क्या है, एक शैक्षणिक मंच है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से कहा हाई स्कूल के छात्रों के लिए, हाई स्कूल, है ना, हाई स्कूल जो होता है उसके उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए गणित, विज्ञान, है ना, अंग्रेजी परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण क्या है, वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करता है। हाँ, ये किसके माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है, वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से, ठीक। इसकी स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी, ठीक है, 8 में इसकी स्थापना हुई थी। यह अवधारणाओं को, जो कंसेप्ट होते हैं उसको समझाने के लिए क्या है, अनुभवी शिक्षकों के छोटे आकर्षक वीडियो का उपयोग करता है। मतलब इसमें क्या होगा, ये अपने को कैसे अध्ययन देता है, मतलब कैसे सामग्री प्रोवाइड करता है, वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से, है ना, वीडियो एनिमेशन, छोटे वीडियो रहेंगे, कंसेप्ट अवधारणाओं से क्या रहेंगे, अवधारणाओं को कंसेप्ट समझाने के लिए क्या है, इजी वे में हमको पढ़ाया जाता है। फिर ब्राइट स्ट्रोम की मुख्य विशेषताएं, है ना, पूछा जा सकता है कि ब्राइट स्ट्रोम क्या है या फिर इसकी विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला तो है भाई कि वीडियो आधारित शिक्षा है ना। अब मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हम जो बच्चे हैं, जैसे हम जो है या फिर जो बच्चे हैं कि हम जो पढ़ते हैं, है ना, अगर बुक से पढ़ते हैं तो हमें उतना अच्छा नहीं समझ में आता है, या फिर बुक्स रीड करना आजकल क्या हो गया है, एक मतलब नहीं मन लगता उसमें, लेकिन अगर हम वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं तो हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को, है ना। तो वीडियो आधारित शिक्षा है, इसमें हजारों छोटे वीडियो ट्यूटोरियल है जो कठिन विषयों को क्या करते हैं, सरल बनाने का मतलब प्रयास करते हैं या सरल तरीके से समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसकी विशेषता है कि विषय कवरेज,
है ना, मतलब विषय को क्या करता है, विषय कवरेज, मतलब बहुत से विषय इसमें हम दिखाए जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं। तो ज्यामिति जियोमेट्रिक है, बीजगणित अलजेब्रा जिसको हम बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री इसमें समझाया जाता है ना, कैलकुलस, जीव विज्ञान बायोलॉजी, ठीक है, रसायन केमिस्ट्री, मतलब हर तरीके के जो विषय होते हैं सब्जेक्ट आधारित क्या होता है इसमें वीडियो ट्यूटोरियल होता है। जैसे विषयों को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, ठीक है, ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट, ठीक, बेसिक। फिर आता है मॉडल। यह शुरुआत में एक फ्रीमियम था, फ्रीमियम क्या था, मॉडल था। फ्रीमियम मॉडल पर काम करता था, जहां कुछ सामग्री मुफ्त और कुछ क्या थी, कुछ सशुल्क थी, मतलब कुछ पेड थी, है ना, मतलब कुछ पेड बैच भी थी इसमें पहले, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, शायद मुफ्त है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ब्राइम जो स्ट्रोम है एक ऐसी क्या है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें हर विषय क्या है पढ़ाए जाते हैं वीडियो फॉर्म में, ठीक है, इतना याद रखना है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जियोजेब्रा क्या है। जियोजेब्रा क्या है भाई, जियोजेब्रा भी एक क्या है, निःशुल्क और ओपन सोर्स क्या है, एक मतलब बोल सकते गणित सॉफ्टवेयर है ये, है ना, मैथ्स का सॉफ्टवेयर है जियोजेब्रा, याद रखना एक गणित सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डायनामिक है ना, ओपन सोर्स डायनामिक गणित क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको जियोमेट्रिक हो गया, है ना, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और सांख्यिकी मतलब नंबर्स, है ना, कैलकुलस को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। ग्राफिंग है ना, यह शिक्षकों और छात्रों के लिए क्या है, 2D और 3D आकृति, है ना, जो भी 2D 3D शेप्स होते हैं इसको इंटरेक्टिव तरीके से क्या करता है, समझाने का प्रयास करता है। मतलब आपको जियोजेब्रा के बारे में क्या याद रखना है कि ये गणित है, गणित सॉफ्टवेयर है, और जो ज्योमेट्री मतलब जितने भी मैथ्स में क्या आता है, टर्म्स आते हैं, जितने भी टॉपिक्स आते हैं, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सांख्यिकी हो गया, और ग्राफिक्स, है ना, और मेंसुरेशन, जो भी चीज है जिसको अच्छे से समझाता है इजी वे में, और जो भी जिसमें शेप्स है ना, डायग्राम्स है, तो उसको 2D 3D आकृतियों को इंटरैक्टिव तरीके से क्या करता है, बनाने और समझाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो जियोजेब्रा आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गणित आधारित सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए, है ना, गणित आधारित मतलब मैथ्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिकल्स बेस्ड जो भी सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आपको उदाहरण बस देना है, ठीक है, कौन कौन से है। तो देखो गणित आधारित जो सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर वे होते हैं या वे उपकरण है जो क्या करता है, जो हार्ड है ना, जटिल गणितीय संक्रियाएं जो होती है उसको सरल बनाने का काम करता है ना। जटिल का अर्थ होता है जो हार्ड है, कठिन है, ठीक है। तो इसमें बीजगणित है ना, गणनाओं है ना, काउंट करना है ना, बीजगणित, अलजेब्रिक, जियोमेट्रिक, ज्यामिति, सांख्यिकी, है ना, ग्राफिक्स को आसान बनाते हैं। प्रमुख उपकरण निम्नलिखित है ना, ऐसा लिख लेना, प्रमुख उदाहरण है या निम्नलिखित है। पहला है जियोजेब्रा जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए, वो भी एक क्या है, गणित सॉफ्टवेयर है, वही पढ़ा हमने। तो जियोजेब्रा भी है जो गतिशील ज्यामिति है, ज्योमेट्री को क्या करता है, सरल बनाता है। नेक्स्ट आता है मैटलैब, MATLAB, है ना, मैटलैब जो क्या करता है, इंजीनियरिंग गणना, है ना, जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं उसमें ये यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैथमेटिका, है ना, सिंबॉलिक गणना, सिंबॉलिक जो भी गणना होता है, सिंबॉलिक मतलब होता है जिसमें सिंबल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है। फिर फोटोमैथ, है ना, स्कैन टू सॉल्व मतलब स्कैन करो और सॉल्व करो, है ना। तो ये जो क्या है, फोटोमैथ है। फोटोमैथ में क्या होता है, फोटोमैथ नाम से स्पष्ट है कि भाई फोटो लो मतलब क्लिक करो, स्कैन करो और क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो ये और फिर मैथवे शामिल है, ठीक है, मैथवे शामिल है, मतलब ये कुछ क्या है भाई, ये कुछ सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैथ्स को इजी वे में सीख सकते हैं या सिखाया जा सकता है, ठीक है। जियोजेब्रा याद रखना है, मैथमेटिया, फिर मैथमेटिका, मैथलैब और मैथवे, और क्या है, फोटोमैथ, ठीक है। ये 4-5 आपको नाम क्या करने हैं, याद रखने हैं। क्या है, गणित आधारित सॉफ्टवेयर है, ठीक। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। और ऐसे ही अगर आपको और अन्य विषय के क्या चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो स्टडी क्लास के साथ बने रहिएगा। फिर से मैं बता दूं कि अगर आप MPDLED की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा जो कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक दी है,
लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। धन्यवाद।